हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सूद के पैसे का हिसाब करने के लिए सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 15,000 रुपया लिए हैं 3% दर पर। कब लिए हैं? तो दिनांक है 20/1/2020 यानी कि 20 जनवरी 2020 को 3% दर पर 15,000 रुपया किसी व्यक्ति से लिए हैं। तो अगर आज हम उस व्यक्ति को सूद समेत पैसे अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो उसे कितना रुपया हम पे करेंगे। या फिर अक्सर ऐसा गांव में देखा जाता है कि कुछ लोगों का समूह होता है, 10-12 लोगों का समूह होता है और वे मंथली पैसे इकट्ठा करते हैं और वे जो है वो पैसे को सूद के रूप में लगाते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वे पैसे देते हैं और उसका मूलधन सहित सूद को यानी कि साधारण ब्याज को वे लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति को 15,000 रुपया दिया गया है 3% दर पर और 20 जनवरी 2020 को दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और सीखते हैं कि हम लोग सूद के पैसे का हिसाब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 20 जनवरी 2020 को पैसे दिया गया था और आज हमारा डेट है 28 सितंबर 2021। तो सबसे पहले हम समय निकाल लेंगे कि 20 जनवरी 2020 से आज तक का समय कितना हुआ। तो आज 28/9/2021 है और पैसे दिया गया था 20/1/2020 को। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि 20 जनवरी 2020 से आज तक कितना दिन हुआ। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको बायां साइड से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 28 में 20 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचा 8। 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 बचा और 2021 में 2020 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 1। यानी कि 28 में 20 को माइनस किए तो 8 बचा। ये क्या है? ये दिन है। ये क्या है? महीना है और ये वर्ष है। यानी कि उस दिन से आज तक 1 वर्ष 8 महीना और 8 दिन हुआ है। सबसे पहले हम लोग 1 महीना का ब्याज निकालते हैं। 15,000 रुपया पर 3% है तो 1 महीना का ब्याज क्या होगा? तो 15,000 का 3% हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 15,000 का मीन्स होता है गुना और 3% का मतलब होता है बटम में 100। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ बचा 150 गुने 3, 15 तिया 45 और 1 0 है यानी कि 450 रुपया। 1 महीना का जो ब्याज हो रहा है वो 450 रुपया हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 1 साल 8 महीना और 8 दिन का ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है और ये कितना है? 8 महीना। तो 12 महीना प्लस 8 महीना कितना हो गया? 20 महीना। यहाँ पर जोड़ देते हैं 12 महीना प्लस 8 महीना तो ये जुड़ गया और हो गया 20 महीना। यहाँ पर देखिए 1 महीना का ब्याज हम लोग निकाले तो 450 रुपया हुआ। तो 20 महीना का ब्याज क्या होगा? तो 20 से हम लोग गुना कर देंगे 450 रुपया में। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 0 है यहाँ पर तो 2 0 पहले लिख देते हैं और 45 दूना कितना होता है? 90 होता है। तो यहाँ पर लिख दिए 90 यानी कि ये हो गया 9,000 रुपया। 1 महीना का ब्याज 450 रुपया हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये 1 साल है और ये 8 महीना है। 1 साल में 12 महीना तो 12 महीना प्लस 8 महीना कितना महीना हो गया? 20 महीना। 1 महीना का 450 रुपया ब्याज हो रहा है तो 20 महीना का कितना ब्याज होगा? गुना कर देंगे 20 गुने 450 तो ये हो गया 9,000 रुपया।
9,000 रुपया जो है वो निकल गया 20 महीना का। अब यहाँ हमारा निकलना है 8 दिन का। तो 8 दिन का ब्याज कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। 8 दिन का यहां पर आप समझिए कि एक महीना में हमारा कितना सूद लग रहा था, 450 रुपया, और एक महीना में होता कितना दिन है, 30 दिन। यानी कि 30 दिन में हमें ब्याज के रूप में 450 रुपया देना पड़ रहा है। 450 रुपया। तो एक दिन में कितना देना पड़ेगा, एक दिन में देना पड़ेगा 450 बटा 30। अब यहां देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये 15 तिया 45, यानी कि एक दिन में 15 रुपया ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि 8 दिन का कितना देना पड़ेगा। तो ये 8 दिन का, 8 दिन का क्या हो जाएगा, जब एक दिन का 15 रुपया तो 8 दिन का गुना कर लीजिए, 15 8 120, यानी कि 8 दिन का ब्याज 120 रुपया हुआ। अब यहां हमारा निकल गया है 20 महीना का 9,000 और 8 दिन का 120 रुपया। अब यहां पर टोटल ब्याज को आप जोड़ लीजिए, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, यहां पर हुआ था 20 महीना का 9,000 रुपया, 9,000 लिख लिए, और 8 दिन का हुआ 120 रुपया। इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 0 2 1 और ये 9, यानी कि 9,120 रुपया जो है ये साधारण ब्याज के रूप में जाएगा। 15,000 रुपया का 3% दर से कितना साल का, तो यहां पर हम लोग निकाले थे 1 साल 8 महीना 8 दिन का। तो यहां पर 9,120 रुपया जो हम लोग निकाले हैं वो तो साधारण ब्याज निकला है, लेकिन यहां पर हम लोग को 15,000 रुपया जो मूलधन है उसको भी तो देना पड़ेगा ना। तो मूलधन यहां पर कितना है, मूलधन दिया गया था 15,000 रुपया, 15,000 रुपया यहां पर हम लिख देंगे। और साधारण ब्याज हमारा कितना निकला है, साधारण ब्याज 9,120 रुपया। तो 9,120 रुपया ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 0 2 1 9 5 14 का 4, हाथ में बचा 1 1 और 1 2, यानी कि कुल रुपये हो गया 24,120 रुपया। तो उस व्यक्ति को हमें टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 24,120 रुपया। इसको बोला जाता है मिश्रधन, मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन के रूप में 24,120 रुपया हम उस व्यक्ति को या फिर उस ग्रुप को, स्वयं सहायता समूह को पे करेंगे, कितना, 24,120 रुपया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।